इस वक्त गजा और फलस्तीन में जो मुसलमानों की सूरत हाल है आपके सामने, अगर इसको 21वीं सदी की करबला कहा जाए तो यह बिल्कुल हक है। और इस करबला में होने वाले जुल्म पर जो बंदा खामोश रहेगा वो इस दौर का कूफी है। तो हम कूफी नहीं बनना चाहते, हम हुसैनी हैं। और मैं समझता हूं कि मुस्लिम हुक्मरानों की जिम्मेदारी है कि वो मुत्तहिद होकर आवाज उठाएं। और गजा में जो मुसलमानों पर इस वक्त क़यामत ढाई जा रही है, लाशें गिराए जा रहे हैं, लोग जख्मी हैं, बेगुरो कफन गलियों के अंदर लाशें मसक पड़ी हुई हैं और वहां ना खुराक है, ना पानी है, ना इलाज है। और अस्पतालों पर, स्कूलों पर, तालीमी इदारों पर जो बम्बारमेंट की जा रही है। और 56 से ज्यादा इस्लामी ममालिक के हुक्मरान इस वक्त बिल्कुल खामोश तमाशाई बने हुए हैं। ऐसे में तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह या कोई भी तंजीम या जमात जो इन मजलूमों के हक में आवाज उठाती हैं, हम उनको सलाम पेश करते हैं, क्योंकि वो उम्मत का फर्ज किफाया अदा कर रहे हैं। और इस मौका पर, इस जुमा के अजीमुशान इज्तिमा पर तमाम जो उम्मत का दर्द रखने वाले मुसलमान हैं, मेरी उनसे गुजारिश यह है कि ये 3 मुतालबात हैं जो इस वक्त वहां धरना दिए हुए जो लोग हैं वो 3 मुतालबे किए हुए हैं। नंबर 1 कि वहां गजा के मजलूम मुसलमानों को गजाई जो जरूरियात है उनकी वो पूरी की जाए। दूसरा ये वहां पे क्या है कि आप सरकारी सतह पर जो इसराइल है उसकी मसनूआत का बाइकाट किया जाए। और तीसरा, इस वक्त का तारीख का सबसे बड़ा यजीद, फिरौन और दहशतगर्द नेतन्याहू जो है उसको सरकारी सतह पर उसे दहशतगर्द करार दिया जाए। क्या आप इन तीनों मुतालबात की तायीद करते हैं? हाथ उठा के कीजिए, क्या आप तीनों मुतालबात की तायीद करते हैं? तो इस बात की भी क्या आप तायीद करते हैं कि जो तहरीक लब्बैक के तीनों मुतालबात है, क्या वो पूरी कौम के मुतालबात नहीं है? क्या हुकूमत को फौरी तौर पर तहरीक लब्बैक के इन जो मुतालबात हैं उम्मत के हक में, ये फौरी तौर पर तस्लीम करने चाहिए?